दोस्तों, क्या आपको सीडीपी बोरिंग लगती है या एग्जाम में कंफ्यूज कर देती है? आज मैं आपको 15 मिनट में स्लाइड के थ्रू सीडीपी की बूस्टर पॉइंट यानी कि लर्निंग डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। खुशबू होम साइंस टीचिंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम आपको सीडीपी के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हर एग्जाम में पूछा जाने वाला ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ऐसा ऐसा टॉपिक, ऐसा की पॉइंट्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। फर्स्ट है डिसलेक्सिया। यह एक पठन संबंधी विकार है, लर्निंग डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति को शब्द को पहचानने, उच्चारण करने और पढ़ने में कठिनाई होती है। इसमें व्यक्ति शब्दों के बीच का अंतर या सही उच्चारण नहीं समझ पाता है, जिससे पढ़ने और समझने में परेशानी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा बहुत होशियार हो, गणित और खेल में बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसे शब्द पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है। जैसे बच्चा घर को घर बोलता है या हर पढ़ देता है। यह डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है, जिसमें बच्चे को सही से उच्चारण करने पढ़ने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या है? डिसग्राफिया एक लेखन संबंधी विकार है। ये भी एक लर्निंग डिसऑर्डर है। यह लेखन से संबंधित विकार है, जिसमें व्यक्ति को सही तरीके से लिखने में कठिनाई होती है। इसमें व्यक्ति की लिखावट, वर्तनी या वाक्य रचना, शब्दों की स्थान व्यवस्था में समस्या होती है। जैसे डिसग्राफिया वाले छात्र को अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक होती है, उसका लिखा हुआ समझना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे को हैंडराइटिंग, स्पेलिंग में लिखकर समझना, उसकी लिखावट अच्छी नहीं रहती है, अच्छे से लिख नहीं पाता है इसमें बच्चा। सिंपल भाषा में यह लिखने में अक्षमता या लेखन संबंधी विकार होता है। डिसग्राफिया का मतलब है। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको अच्छे अच्छे बुलेट पॉइंट दूंगी जो कि हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, नेट, जीआरएफ, एलटी ग्रेड, जीआईसी, इन सब में सब पूछा जाता है। ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैं आपको फ्री में सब चीज़ें प्रोवाइड करूंगी, आप लोग सपोर्ट करिए मुझे। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। यह गणित से संबंधित सीखने की कठिनाई होती है, जिसमें व्यक्ति को गणना, संख्या की जोड़, जोड़ घटाव, तालमेल जैसे दिशा जैसी चीज़ों को समझने में समस्या होती है। जिसमें इसमें क्या रहता है, कोई भी बच्चा 1+1 तो जोड़ लेता है, लेकिन अगर उसको 2+1 दे दोगे तो बच्चा जोड़ नहीं पाता है। उसको आसान करने के लिए डिसग्राफ जैसे बच्चे को मतलब जोड़ घटाने में भी बहुत परेशानी होती है। जैसे उसको अभी समय देखने के लिए बोलोगे तो समय नहीं देख पाता है, उसे गिनने में या समय की दूरी मापने में कठिनाई होती है, उसे संख्या का क्रम सही तरीके से नहीं बता पाता है बच्चा इसमें। और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या संख्या को याद करना, गणना करना या गणितीय समस्या को हल करने में बच्चे को परेशानी होती है। जैसे सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं, गणित सीखने में बच्चे को कठिनाई होती है। मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, ये भी लर्निंग डिसऑर्डर है। जैसे डिसग्राफिया हुआ, डिसकैलकुलिया हुआ, डिसलेक्सिया हुई, ये तीनों ही लर्निंग डिसऑर्डर हैं, ना कि मेंटल डिसऑर्डर। आपको एक की पॉइंट याद रखने होंगे जो कि हर पेपर में पूछा जाता है और ये कंफ्यूज भी कर देता है। नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया एक मेडिकल कंडीशन है, जिसमें व्यक्ति को खाने या पीने की चीज़ें निगलने में कठिनाई होती है। यह समस्या गले या भोजन नली में हो सकती है। जैसे क्या होता है, जो तंत्रिका तंत्र की बीमारियों में जैसे स्ट्रोक, पार्किंस आदि आ जाते हैं, मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, या ट्रांसल्यूशनल संक्रमण के कारण हो सकता है, या सूजन के कारण भी हो सकता है डिस्फेजिया। ये मेंटल डिसऑर्डर है। जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को खाना या तरल पदार्थ, यहाँ तक कि लार निगलने में भी परेशानी होती है इंसान को। नेक्स्ट क्या है, डिस्पेक्सिया। डिस्पेक्सिया एक मस्तिष्क से जुड़ी ब्रोन बेस्ड स्थिति है, जिसमें व्यक्ति को शारीरिक गतिविधियों को प्लान और कंट्रोल करने में परेशानी होती है। यह सामान्य बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति में भी हो सकता है, लेकिन वह अपनी शरीर की हरकतों को ठीक से संतुलित या समन्वित नहीं कर पाता है, यानी कि कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। जैसे एक बच्चा गेंद पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डिस्पेक्सिया के कारण उसके हाथ और आँख का तालमेल नहीं सही से बैठ पाता है। बच्चे को स्कूल में लिखने में दिक्कत होती है क्योंकि उसकी उंगलियों का सही नियंत्रण नहीं होता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कपड़े का अपने बटन बंद करते हैं तो उनके बटन लगाना या जूते के फीते बांधने में भी कठिनाई होती है। उनके मतलब हाथ पैर सही से मतलब काम नहीं करते हैं।
इसी को बोला जाता है डिस्प्लेक्सिया या मेंटल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्या है, सिमेटिक्स मेमोरी डिफिकल्ट। सिमेटिक्स मेमोरी क्या होता है, यह हमारे दिमाग में स्टोर वो जानकारी या तथ्य है जो शब्दों के अर्थ यानी कि मीनिंग और सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से जुड़ी होती है। जब व्यक्ति को चीजों के नाम अर्थ और सामान्य जानकारी याद नहीं रहती तो उसी को कहते हैं, जैसे इसमें भूलने की बीमारी, आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि भूलने की बीमारी इसको बोलते हैं, सिमेटिक्स मेमोरी को। नेक्स्ट है अमनेसिया। अमनेसिया एक मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है या पूरी तरह खो जाती है। इसमें मतलब व्यक्ति को अपनी पुरानी यादें या घटनाओं को याद रखने में कठिनाई होती है। आंशिक या पूरा हासिल हो जाता है व्यक्ति के मस्तिष्क का, क्योंकि ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर, जैसे सिर पर चोट लगने के कारण ये चीज हो सकता है, या मस्तिष्क की कोई बीमारी है जैसे अल्जाइमर, या नशे या दवाई का कोई प्रभाव हो, ज्यादातर या अल्जाइमर जिस व्यक्ति को हुआ रहता है इसमें ये चीज ज्यादा होता है। मानसिक आघात या व्यक्ति को ट्रोमा की शिकायत होती है तो उसमें ये सब चीजें होता है अमनेसिया में। ये लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है, ये मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है, उसको कुछ याद नहीं रहता है। ये अल्जाइमर के कारण भी हो सकता है, सिर पर चोट लगने के कारण भी हो सकता है, या ट्रोमा के कारण भी हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं अमनेसिया के। नेक्स्ट क्या है हमारा स्लाइड, अफेजिया। अफेजिया में यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के लिए शब्दों को बोलना, समझना, पढ़ना या लिखना मुश्किल हो जाता है, जबकि उसकी सोचने की क्षमता बनी रहती है। जैसे कोई भी व्यक्ति सामान्य हो, उसकी सोचने समझने की क्षमता उच्च होती है, लेकिन जब उसको बोलना पड़े या समझाना पड़े या पढ़ना पड़े, लिखना पड़े, तो वो बोल नहीं पाता, उसको प्रॉब्लम होती है। तो उसी व्यक्ति को बोला जाता है कि इनको अफेजिया की शिकायत है या अफेजिया है। इसको मेंटल डिसऑर्डर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने मस्तिष्क से मिले आदेशों के अनुसार कोई कार्य जैसे बोलना, ब्रश करना, हाथ हिलाना ठीक से नहीं कर पाता, जबकि उसके हाथ पैर और मांसपेशियां ठीक रहती हैं। यह भी मेंटल डिसऑर्डर है। जैसे इसमें क्या रहता है कि जैसे व्यक्ति को ब्रश करना मालूम है कि ब्रश से दांत को ही साफ किया जाता है, लेकिन उसके ब्रश करने और हाथ के तालमेल बिठाने में दिक्कत होती है, उसी को बोला जाता है एप्रेक्सिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर भूखा रहता है क्योंकि उससे लगता है कि वह मोटा है, जबकि वह वास्तव में कमजोर और पतला होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा ज्यादातर लड़कियों में पाया जाता है क्योंकि वो जानबूझकर खाना नहीं खाती हैं ताकि वो पतली दुबली दिखें। वो अपने आप को बहुत ही अच्छा दिखाने की कोशिश करती हैं, चाहे उनकी मानसिक स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन वो जानबूझकर खाना नहीं खाती। वो अपने आप को दुबला पतला दिखाने की ज़्यादा कोशिश करती हैं, जबकि वह वास्तव में बहुत कमज़ोर होती हैं और वीक होती हैं। सबसे ज़्यादा ये लड़कियों में देखा जाता है। एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा से मिलता जुलता बुलिमिया नर्वोसा। इसमें भी सेम वही कंडीशन होता है। इसमें भी व्यक्ति खाना तो खाता है लेकिन जानबूझकर वॉमिटिंग कर देता है ताकि उसको खाना लगे ही ना। यह भी लड़कियों में ही होता है, जबकि वास्तव में बहुत ही कमज़ोर होती हैं, बहुत पतली होती हैं। बुलिमिया नर्वोसा में जानबूझकर खाना तो खाती हैं पर वॉमिटिंग कर देती हैं। उनकी खाने की इच्छा रहती है लेकिन वो खाती नहीं हैं। अगर खा भी लेती हैं तो वॉमिटिंग कर देती हैं। उसी को बोला जाता है बुलिमिया नर्वोसा, और इसको बोला जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में ये है कि जानबूझकर व्यक्ति नहीं खाना खाता है, और बुलिमिया नर्वोसा में है वो खाना तो खाता है लेकिन जानबूझकर वॉमिटिंग कर देता है ताकि खाना उसको लगे ही ना, शरीर में उसके ना लगे। नेक्स्ट है माइक्रोसिफेली। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे का सिर जन्म से ही या जन्म के बाद धीरे धीरे छोटा रह जाता है और मस्तिष्क की दर धीमी हो जाती है। इसमें क्या रहता है, माइक्रोसिफेली में सिर बहुत छोटा होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका सिर बहुत छोटा होता है, फेस बहुत बड़ा होता है माइक्रोसिफेली में। इसका मेन बुलेट पॉइंट वही है कि सिर छोटा रहेगा जन्म के बाद से ही या जन्म जैसे बच्चे का जन्म होगा तब से लेके आगे आगे तक उसका सिर छोटा रहेगा, फेस बड़ा दिखता है, उसी को बोला जाता है माइक्रोसिफेली। तो सेकंड है हाइड्रोसिफेली। इसमें क्या होता है, यह भी एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें मस्तिष्क के अंदर अत्यधिक द्रव यानी कि फ्लूइड जमा हो जाता है, जिससे सिर का आकार असामान्य रूप से बढ़ जाता है या मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। सिंपल भाषा में आप समझो हाइड्रोसिफेली क्या होता है। हाइड्रोसिफेली में होता है जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका सिर बड़ा होता है, फेस छोटा होता है, उसी को बोला जाता है हाइड्रोसिफेली। एक बार हम आपको फिर से रिवाइज करके बता देते हैं हमने क्या क्या आपको बताया है।
आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, मेरे वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। ऐसे टॉपिक, ऐसे की पॉइंट्स आपको हर कोई नहीं देगा। मैं आपको ये सब फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ, और लोग तो इसका चार्ज भी लेते हैं ऐसे-ऐसे पॉइंट्स देने के लिए। तो सिंपल भाषा में समझो, डिस्लेक्सिया क्या है? यह पठन से संबंधित विकार है जिससे व्यक्ति को उच्चारण करने, पढ़ने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया को लेखन संबंधी विकार भी हो जाता है जिसमें व्यक्ति को लिखने में कठिनाई होती है। उसकी स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक होता है, वो ऐसे लिखता है कि सामने वाला उसको समझ नहीं पाएगा बच्चे ने लिखा क्या है। ये डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आएगा। डिस्कैलकुलिया का मतलब होता है या मैथ लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसमें मतलब बच्चे को जोड़ना घटाना नहीं आता है और गणना करने में बच्चे को दिक्कत होता है। हर चीज़ में दिशा उसा, अभी दिशा दिशा बोलो, ताल में बिठाने के लिए तो बच्चा चीज़ों को समझ नहीं पाता है। ये डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है डिस्फेजिया। यह भी एक मेडिकल कंडीशन है, यानी कि लर्निंग मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें खाने पीने की चीज़ें निकलने में कठिनाई होती है। चाहे व्यक्ति हो या बच्चे हो, जिसको ये दिक्कत रहता है उसको खाने पीने में निकलने में बहुत कठिनाई होती है। सेकंड है डिस्पेक्सिया। यह भी एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को सारी गतिविधियां पूर्ण करने में कंट्रोल नहीं होता है, जिससे उसकी मसल्स काम नहीं करती हैं, खुद पे उस व्यक्ति का कंट्रोल नहीं रहता है। सेकंड है सिमेंटिक्स मेमोरी डिफिकल्ट। इसमें क्या होता है, इंसान को जानकारी जो रहती है उनके दिमाग में सेव तो रहता है, बस उनको चीज़ों का नाम भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता उन्होंने क्या बोला था, क्या किए हैं, उनको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। अभी कुछ चीज़ों का नाम बोलो, उनको पहले तो मालूम था, लेकिन उसमें पूछोगे तो उनको याद नहीं रहता है कि इसको बोलते क्या है या क्या चीज़ है। सेकंड है अमनेसिया। अमनेसिया भी मानसिक डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है या पूरी तरह खो जाती है। इससे ज़्यादातर अल्जाइमर वाले व्यक्ति को ये सब ज़्यादा होता है। अफेजिया क्या है? अफेजिया एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को शब्दों को बोलने, इसमें क्या होता है, उनकी सोचने की क्षमता उच्च होती है, लेकिन उनको बोलने, समझाने, पढ़ने लिखने में दिक्कत होता है, जबकि उनकी सोचने की क्षमता उच्च होती है। एप्रोक्सिया में क्या होता है, इसमें उनके जो हाथ हैं, मस्तिष्क है, काम नहीं करते हैं, हाथ पैर और मांसपेशियाँ ठीक नहीं रहती हैं। उनको वैसे ही ब्रश कराना हो तो ब्रश तो जानते हैं कि हाथ से किया जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ब्रश को हाथ से पकड़ के ही करना पड़ेगा हमें। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, इसमें व्यक्ति जानबूझकर भूखा रहता है क्योंकि उसे लगता है कि वह मोटा है, जबकि वास्तव में कमजोर और पतला होता है। यह एनोरेक्सिया नर्वोसा ज़्यादातर लड़कियों में देखा जाता है। और इसी में मैंने आपको बताया था बुलिमिया नर्वोसा में भी यही रहता है। इसमें व्यक्ति जानबूझकर खाना खाना तो खाता है, लेकिन जानबूझकर वॉमिटिंग कर देता है। और माइक्रोसेफेली में क्या होता है, इसमें बच्चे का सिर छोटा होता है और फेस बड़ा होता है माइक्रोसेफेली में। और हाइड्रोसेफेली में क्या होता है, इसमें सिर बड़ा होता है, फेस छोटा होता है। हाइड्रोसेफेली में सिर जो है असामान्य रूप से बढ़ जाता है और फेस छोटा होता है हाइड्रोसेफेली में। ये तो शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको अच्छे-अच्छे की पॉइंट्स और भी लेके आऊँगी। ये पहला बूस्टर पॉइंट मैंने आपको दिया है, इसके बूस्टर सेकंड इसका पार्ट मैं ज़रूर लेके आऊँगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अच्छा लगे तो कमेंट करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।